अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए आज का हम पहला वर्ड देखते हैं। इससे पहले हमने जो कुछ वर्ड्स देखे थे उसी के कंटिन्यूएशन के अंदर हम ये देख रहे थे। ठीक है, इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल, इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल का मतलब था ना थकने वाला, ना थकने वाला। ऐसा बंदा या बंदी जो नहीं थकता है, काफ़ी काम करता है, फुल ऑफ एनर्जी है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सुबह से लेकर शाम तक बड़े एनर्जी से काम करते रहते हैं। और इससे पहले हमारी बात हुई कि इस एनर्जी का कहीं ना कहीं लेना देना जो सुबह सादिक का वक्त होता है जब से लेकर सनराइज़ के वक्त तक जागने से है। और इससे ज़्यादा अगर आप जागते हैं तो ये बड़ा ही जिसे बरकत का टाइम कहते हैं। और हमारे पास हिंदुस्तान में काफ़ी लोग इस वक्त उठना पसंद करते हैं और उस वक्त उठ के देखते हैं आप लोग सफाई वगैरह करते हैं और उठते हैं ख़ास करके। तो ये है इंडिफैटिगेबल। इन का मतलब हम देख चुके हैं, इन एक प्रीफिक्स है जो कि किसी वर्ड से पहले जो छोटे वर्ड लगते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। इनका मतलब कई बार हो जाता है उल्टा। इन बोले तो उल्टा, अपोजिट। डिफैटिगेबल, इंडिफैटिगेबल का मतलब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि फटीग बोले तो थकन। फटीग किसे कहते हैं, फटीग कहते हैं थकन को। किसे कहते हैं फटीग, एक थकन को फटीग कहते हैं। इंडिफैटिगेबल मतलब ना थकने वाला, सिंपल सा इसका ये मतलब है। फिर एक वर्ड है हमारा सेकंड वाला, इंजीनियस। सेकंड वर्ड क्या है, इंजीनियस। इंजीनियस सेकंड वर्ड क्या है, इंजीनियस। तो इंजीनियस का मतलब होता है बेतकल्लुफ। इसका मतलब क्या होता है, बेतकल्लुफ। बेतकल्लुफी किसे कहते हैं आप, यानी कि बेतकल्लुफी आमतौर से घर के अंदर होती है। घर के अंदर आप जाते हैं तो बड़े एकदम मैनर से बात नहीं करते ना, जी मैं क्या पानी पी सकता हूँ क्या, या मैं खाना खा सकता हूँ क्या। अम्मा अब्बा से या भाई बहन से हम ऐसा आमतौर से नहीं पूछते कि मैं ये ले सकता हूँ क्या। हालांकि उनकी पर्सनल जो चीज़ है उसके बारे में तो ये ठीक है, लेकिन एक बेतकल्लुफी होती है हमारे घर के अंदर। कुछ दोस्तों में बड़ी बेतकल्लुफी होती है और एक अंडरस्टैंडिंग होती है, और उनको दोनों को समझता रहता है कि हाँ ये कोई मसला नहीं है। कभी आपने उसकी कोई चीज़ ले ली, कभी उसने कोई चीज़ ले लिया, ये इस तरीके से, तो उसे क्या कहते हैं, बेतकल्लुफी कहते हैं। अलबत्ता इसमें कभी कभी यह होता है कि दोस्तों में कभी कभी वो हमें बॉर्डर नहीं समझता, लाइन नहीं समझती, और उसकी वजह से फिर दोस्ती ख़राब भी हो जाती है कई बार। तो इंजीनियस करके ये वर्ड था। तो इंजीनियस जो आपका वर्ड है ये कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है। कॉम्प्लीमेंट्री किसे कह रहे हैं, किसी को जो तारीफ़ के लिए कहा जाता है, किसी अच्छाई बयान करने के लिए कहा जाता है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री टर्म। इसी से एक दूसरा वर्ड जो निकला हुआ है, नाइव। क्या वर्ड है, नाइव करके वर्ड है। कभी कभी इस पे 2 डॉट भी होते हैं, क्यों होते हैं मुझे भी नहीं मालूम। तो नाइव का मतलब होता है भोला। इस तरीके से कहा जाए, एम आई सीम्स टू बी सो नाइव, इस तरीके से बोलते हैं कि मैं इतना भोला दिखता हूँ, या आप उसको बेवकूफ़ समझिए। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो। तो नाइव वो किसी को क्या बोलते हैं, नाइव एक जो बचपना जो होता है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको नाइव बोल सकते हैं कि भोलापन है, उसको इस बात की समझ ही नहीं है, उसको इस बात की समझ ही नहीं है। वो हमारा बेटा है तो मटका लेकर आए हमने, मटका नल वाला मटका लेकर आए। पहले डायरेक्ट मटका था तो उसमें वो अंदर हाथ डाल के पानी डालना पड़ता था, फिर बार बार कहना पड़ता था कि भाई हाथ क्योंकि गंदे होते हैं, तो ये आप मग से उसमें से पानी लीजिए, या फिर वो जो डोंगा होता है उससे पानी लीजिए। मैं बोला यार ये इनको समझाना मुश्किल है, छोटे बच्चे हैं, मटका लेके आएंगे। तो मटके में नल लगा हुआ है, तो नल लगा हुआ था तो मटका नहीं, मटके के साथ आपका ये था रंजन था, अब वो रंजन उल्टा रखा हुआ था। मैंने बोला देखो ये ऐसा ऐसा क्या है, ये रंजन है। अब तो बोले इससे क्या होता है, तो बोले ये नल खोलेंगे तो पानी आता है।
तो वो गया वहाँ पर, रंजन उल्टा रखा हुआ था और उसने नल खोला, अब वो बोले पानी नहीं आ रहा, तो इसको नाइव बोलेंगे कि इतना भोलापन। तो ऐसा कभी कभी कुछ बड़े लोगों के अंदर भी ये चीज़ होती है, भोलापन होता है। और मोमिन के बारे में कहा जाता है मोमिन भोला भाला, मोमिन के बारे में कहा जाता है मोमिन सीधा साधा भोला भाला होता है, वो उसको बहुत हेरपेज नहीं मालूम होती। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि फिर एक सुराख से वो डसा नहीं जाता दूसरी बार। तो इसी तरह एक वर्ड है गुल्लीबल, गुल्लीबल करके एक वर्ड है। गुल्लीबल इसे कहते हैं जो बहुत इजीली जिसको ट्रिक किया जा सके। क्या किया जा सके? इजीली किसी को, दोस्तों में कोई कोई एक दोस्त ऐसा होता है, क्लास में एक बच्चा कभी ऐसा होता है, हमारे आसपास एक होता है जिसको इजीली लोग क्या करते हैं, बेवकूफ़ बना लेते हैं। लेकिन आप समझिए कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो बेवकूफ़ बन रहा है, हो सकता है कि वो जानबूझ के बेवकूफ़ बन रहा है, हो सकता है वो जानबूझ के बेवकूफ़ बन रहा है और आपको सबको समझ जा रहा है कि आप क्या हैं, और हो सकता है आपसे सबसे ज़्यादा क्या हो, वो होशियार हो। तो हाँ, तो ये दुनिया बड़ी। तो नाइव, गुल्लीबल और क्रेड्यूलस, एक वर्ड क्या है, क्रेड्यूलस। तो इसका मतलब भी सीधा साधा ही होता है। क्रेड्यूलस का मतलब भी क्या होता है, सीधा साधा। तो नाइव, गुल्लीबल, क्रेड्यूलस ये थोड़े डेरोगेटरी टर्म्स है, डेरोगेटरी अल्फाज है। डेरोगेटरी बोले तो थोड़े बेइज्जत करने वाले। आप किसी को नाइव, लेकिन आपके टोन पर भी डिपेंड करता है। आपके आप अगर माँ अपने बच्चे को ओ या सो नाइव, तो वो क्या कर रही है, मोहब्बत से बोल रही है, लेकिन टर्म अपने आप में थोड़े से नेगेटिव है। लफ्ज़ों की भी इंटेंसिटी होती है। भाई आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, पतीला वगैरह अगर गर्म है तो थोड़ा गर्म होता है, थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो लफ्ज़ों की भी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। हथौड़ी मारते हैं ना आप, धीरे से मारे, थोड़ा जोर से मारे और एकदम जोर से मारे। तो अल्फाज के भी वैसे क्या होते हैं, असर होता है कि कितनी ज़ोर से वो असर वो पड़ रहा है। तो जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं स्पीच के अंदर, उनको वो असर मालूम होता है और उनको फिर ये समझ होती है कि किस वक्त कौन सा अल्फाज मारना है। तो जब छोटे अल्फाज की ज़रूरत है, हल्के धक्के की ज़रूरत है, वो जब बड़ा अल्फाज लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। तो ये तीनों के तीनों थोड़े डेरोगेटरी टर्म्स है। इंजीनियस ये है बेतकल्लुफ, ये थोड़ा सा अच्छा टर्म है। इसी तरह अब आगे वर्ड आ रहा है, इंजीनियस के जैसा एक वर्ड है इंजीनियस। एक वर्ड क्या है, इंजीनियस। देखिए सिर्फ फर्क हुआ आई का, किसका फर्क हुआ, आई और यू का। किसका फर्क हुआ, आई और यू का फर्क हुआ, और मतलब उल्टा हो गया। इसका मतलब होता है, इंजीनियस का मतलब होता है ज़हीन, तेज, चालाक, बुलियार। ये इंजीनियस का मतलब क्या होता है, बेतकल्लुफ और सादा सीधा। और ये इंजीनियस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज, चालाक, ज़हीन। इसी तरह ये आपका छठा वर्ड था। एक एक अल्फ़ाबेट के ऊपर मतलब चेंज हो जाते हैं, एक एक अल्फ़ाबेट पर मतलब चेंज हो जाता है। एक दफ़ा नीट का एक डॉक्टर का मैं देख रहा था, नई वो बनी थी या डॉक्टर बन गई थी या नीट क्लियर की थी उसने, तो उससे पूछे इतने अच्छे मार्क्स का आपके राज क्या है। उसने कहा कि हर वर्ड को अच्छे से गौर से देखिए, उसमें एक अल्फ़ाबेट का भी चेंज है तो उसको आप, वो अलग वर्ड है। जल्दबाजी में क्या होता है, लोग उसको सरसरी पढ़ते हैं और उसको सही से देखते नहीं, ये सब जल्दबाजी की वजह से होता है। तो उतना गौर से देखना चाहिए कि एक अगर अल्फ़ाबेट का भी उसमें चेंज है तो मतलब चेंज हो जाता है। कई बार मतलब उल्टा हो जाता है और आप अगर सवाल ही गलत समझे तो जवाब आप गलत देंगे। तो ये एक आप ध्यान दीजिए। सेम चीज़ यूपीएससी वगैरह के अंदर भी है, या किसी भी चीज़ के अंदर है कि एक एक हमने क्या देखना चाहिए, उसका ये देखना चाहिए, अल्फ़ाबेट देखो। तो क्रेड्यूलस का मतलब ये होता है कि तकरीबन हर चीज़ पे वो क्या कर लेता है, क्रेड्यूलस बंदा यकीन कर लेता है।
आप कुछ भी बोलते हैं उसको क्या कर लेता है वो, उस बात पर उसको यकीन हो जाता है। गलीबल जो है वो इजीली ट्रिक्ड, इजीली फूल्ड, इजीली इम्पोज्ड ऑन। गलीबल को बेवकूफ़ क्या कर सकते हैं आप, इजीली बना सकते हैं। लेकिन गलीबल क्रेड्यूलस से ज़्यादा स्ट्रांग वर्ड है, यानी बहुत ही ज़्यादा आप उसको भोला भाला या बेवकूफ़ कहिए, वैसे बंदे को आप क्या कहेंगे, गलीबल कहेंगे। ठीक है। अब ये क्रेड्यूलस निकला कहाँ से है? क्रेड्यूलस का रूट वर्ड है क्रेडो। क्रेड्यूलस का रूट वर्ड क्या है? क्रेडो करके इसका मतलब है। क्रेडो का मतलब होता है बिलीव। क्रेडो का मतलब क्या होता है? बिलीव। बिलीव यानी भरोसा करना। बिलीवर यानी जो भरोसा करता है। युमिनूना, युमिनून ईमान लाना। ईमान से मोमिन निकला है। ईमान से क्या निकला? मोमिन निकला। और शुरुआत में अलिफ लाम मीम के बाद यही कहा गया कि युमिनूना बिलगैब, कुछ और चीज़ है उससे पहले, फिर कहा गया युमिनूना बिलगैब, कि वो ईमान लाते हैं बिना देखे गैब के ऊपर। तो अब इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं। इसको आप क्या ले सकते हैं? एक चीज़ क्या हुई, क्योंकि शैतान ने हमारे जहन में हर चीज़ के लिए क्या डालना शुरू किया? शक डालना शुरू किया कि यार ये है या नहीं है या नहीं है।